ठीक है, जो करना है तुम्हें खुद करना है, आइडिया लगाओ, लॉजिक लगाओ, आई डोंट माइंड, इवन आई डोंट केयर। ठीक है, मैंने जितना पढ़ा दिया ना अभी तक, मिक्स क्वेश्चन है सारे। ओनली क्वेश्चन टुडे, नो स्टडी। हाँ कह सकते हैं भाई, क्योंकि तुम इतने दिन बाद आए हो। चक्कर ये रहता है कि अभी तुमने क्या किया होगा, वैकेशन मोड में होगे तुम सारे अभी। ठीक है, तो एक वार्म अप जरूरी है, इसको तुम टेस्ट समझ लो, असाइनमेंट समझ लो, जो मर्जी समझना समझो। ठीक है, बस गूगल करके मत देखना, बाकी आराम से करते रहो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑफलाइन में कोई आ रहा है, वांट गूगल सर ट्रस्ट अस। अरे मैं इसलिए गूगल के लिए मना करता हूँ कि ये सारे कोड मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी कोड डालो वो सारा कोड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा गूगल पे, इसीलिए मैं मना करता हूँ। और मना इसलिए भी करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक तुम्हें खुद भी बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तुम्हें देना है, गूगल को नहीं देना। ठीक है ना, करो भाई। गिटअप पे डाल दूँ? लो भाई डाल देते हैं गिटअप पे। अरे कोई नहीं, स्क्रीन भी चलती रहेगी, क्या दिक्कत है। डेटा एनालिसिस है ना। लो भाई गिटअप पे भी डाल दिया। गिटअप से उठा के देखना है वहाँ से देख लो। ठीक है, अगर स्क्रीन पे देखना ऑफलाइन तो स्क्रीन पे देख लो भाई, क्या दिक्कत है। करो भाई, क्वेश्चन होते जाए तो बता देना, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये मत करना कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो पूछो मत, ये मत करना। चुपचाप बैठे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, चुपचाप बैठे हो, ये गलती मत करना। ये मैं अभी के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए भी बता रहा हूँ। इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि तुम कुछ क्वेश्चन और समझ रहे हो और इंटरव्यूअर जो पूछता है वो कुछ और ही पूछता है। क्या सर? तो भाग भाग के गया था। क्या? लिस्ट पूरी नहीं दिख रही? अरे लो भाई, देखो, अब मौज करो। अब ठीक है।
कुछ भी ऐसा हो जो समझ नहीं आए पूछ लेना भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा लिस्ट तो अभी भी नहीं दिख रही होगी तुम्हें, अब दिखेगी, अब दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट अ पांडा टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिक्शनरी डेटा विच हैज इंडेक्स लेबल, और मैंने ये दे दिया डिक्शनरी और ये डेटा। हाँ, अरे पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस देख के प्रिंट करवाते जाओ। हाँ, 5 क्वेश्चन कर लिए थे, लो फिर 6 से कर लो। किसमें? अच्छा 2 ही दिए थे तो थर्ड से कर लो। लो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड से कर लो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने पहले कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 से कर लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है? अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूँ भाई, अभी तक कोई डाउट है? कोई ऐसा टॉपिक है जिसको रिपीट करना है तो बता दो। कोई ऐसा टॉपिक है जिसको रिपीट करना है या किसी में डाउट है तो बता दो, ठीक है? इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं, उसके बाद रिपीट भी नहीं करूंगा। कोई भी टॉपिक हो बता दो। स्पेशल ऑफर, दिवाली ऑफर, बताओ भाई, है कुछ डाउट तो बता दो। पांडास हमने कितना कर लिया था? बेसिक फंक्शन मैंने कितने 5 या 7 बताए होंगे, लास्ट क्लास में रिवीजन ही किया था। हाँ, अब थोड़ा सा एडवांस पांडास पढ़ना है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडवांस पांडास पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट करने के बाद 2 लाइब्रेरीज और हैं, उसके बाद तो तुम्हारा बैक टू बैक प्रोजेक्ट ही चलेगा, ठीक है ना? तो ये कौन सा हफ्ता चल रहा है? 3 हफ्ते तो हो गए थे ना, ये चौथा चल रहा है या 5वां चल रहा है? चौथा लगा लो, क्योंकि 5वां हफ्ता तो पूरा छुट्टी गया है। कोई नहीं भाई, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक जाने नहीं दूंगा मैं, ठीक है? ट्राई करना कि भाई सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेना, ठीक है ना? ये मत करना कि बाद में डाउट आ रहा है, क्या पता बाद में मेरे पास टाइम ना हो, ठीक है? क्योंकि मेरे पास बैचेस बैक टू बैक हैं, जो डाउट है क्लियर कर लेना। क्या? ML का मुझे पता करना पड़ेगा, शायद शुरू होने वाला है, शायद। अगर करना होगा तो मैं बता दूंगा कब से है। मे बी वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें पहले यार पाइथन ही करना पड़ेगा, पाइथन बेसिक से। ये तो भाई कितना 3 हफ्ते और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि वो जो ML वाले बच्चे हैं ना वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ बच्चे यार BSc मैथ से हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स साइड से भी हैं, कुछ बच्चे BA वाले हैं, तो उनको बहुत स्लो लेके चलना पड़ेगा मुझे पाइथन में, मतलब बिल्कुल माइनस ग्राउंड लेवल से भी नीचे जाके पढ़ाना पड़ेगा उनको। वो मैं बता दूंगा, शायद वेडनेसडे से एक और बैच आ रहा है मेरे पास। सर लास्ट लेक्चर एक बार रिवाइज करवा दीजिए। अभी वैसे कंफर्म नहीं है, जो भी होगा मैं बता दूंगा, ठीक है? तो उनका तो पाइथन, उसके बाद क्या है? माइकल के बाद नहीं भाई, माइकल के बाद कोई नाम नहीं है। अरे ये क्या हो गया? हाँ ये लो, अब ठीक है। सर भाई SQL वगैरह पढ़ लेना खुद से, ठीक है? एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए SQL की, डेटा एनालिसिस इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है ना? पाइथन तो कंपलसरी है, लेकिन अगर SQL वगैरह पढ़ लोगे तो तुम भीड़ से अलग मिलोगे, ठीक है ना? तो SQL ट्राई करना, एटलीस्ट बेसिक पढ़ लेना, ज़्यादा मत पढ़ना, बेसिक पढ़ लेना। कितना टाइम लगेगा बेसिक पढ़ने में? मैक्सिमम 2 से 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? इंटरव्यू में SQL में क्या पूछेंगे भाई? 2 से 3 क्वेरी रन करवा के देख लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे,
ठीक है, फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट अ पांडा प्रोग्राम टू गेट फर्स्ट 3 ऑफ अ गिवन डेटा फ्रेम सैम्पल पाइथन डिक्शनरी एंड एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ ठीक है, चलो ये भी बढ़िया है। यस सर, लास्ट लेक्चर में इशू है। क्या इशू है भाई? 1 नवंबर वाला लेक्चर एक बार रिवाइज करवा दो। टॉपिक इन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ऐड लेबल आउटसाइड द डिक्शनरी, मतलब आयुषी जी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, शिवम भाई और कोई था? अच्छा, जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि पांडास रिवाइज करा दो, भाई कल मैं जीरो से पांडास कराऊंगा, ठीक है? अब ठीक है? हाँ, अरे बच्चों को डाउट है, क्या करूँ मैं? अब डाउट है तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से करवा दूंगा कल पांडास। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करो आज। आयुषी जी एक बार क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दो, मुझे समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन है ये। इन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ऐड लेबल एज इट्स आउटसाइड द डिक्शनरी। लेबल को डेटा फ्रेम में कैसे ऐड करें, वो डिक्शनरी के ब्रैकेट से बाहर है। कौन सा भाई, कौन सा बाहर है? अरे सारे डिक्शनरी के अंदर है, बाहर कौन सा है? सबके सब डिक्शनरी के अंदर है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। छोटा कर दूं? ये लो भाई, अब ठीक है? कौन सा क्लोज नहीं किया मैंने? लेबल, अरे यार क्या इतनी गलतियां करता हूं ना मैं, क्या करूं? अब ठीक है? नहीं है सर, मतलब हाँ अब हो जाएगा, हाँ अब देख लेना। अरे ब्रैकेट मतलब ये होता है ना कि जब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन तो मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ, तो इतना ध्यान नहीं रहता कि मैं मतलब कहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और फिर मैं दोबारा वापस आके कोड सॉरी क्वेश्चन देखता नहीं हूँ, तो इस चक्कर में थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोल लो यार, ठीक है? अच्छा, एक और गलती दिख रही है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा क्या गलती था। यहाँ मैंने लेबल इक्वल टू लगा दिया है, प्लस नेम के अंदर डिक्शनरी नहीं लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही था सही था सही था। हाँ अरे क्वेश्चन सही था। ये देखो, ये जो लेबल है ना, ये तुम्हारे इंडेक्स बन जाएंगे। ठीक है, मैंने इंडेक्स ऑपरेशन करके बताया था तुम्हें। ठीक है, ये लेबल कुछ नहीं है, लेबल जो तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक है ना, ये तुम्हारे इंडेक्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर ये लेबल कंफ्यूजिंग लग रहा है ना तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्वालिफाई तक ही करो, लेबल को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करने के बाद भाई गिटहब पे डालते रहना अपने क्वेश्चन कोड को। लेबल वाला हो गया था? लेबल वाला हो गया? नहीं हुआ? नहीं आ रहा? सोचो सोचो सर, इनके आंसर भी मिलेंगे। अच्छा, इनके आंसर चाहिए? बताओ भाई, इनके आंसर करवाऊँ मैं? ये जो क्वेश्चन दिए इनके आंसर करवाऊँ या खुद करोगे? या एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? तो उसमें से अगर मेजॉरिटी में कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी लोगों का नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो भाई तुम्हारा टाइम ख़राब होगा इसमें। ठीक है, करवाने को मैं सारे करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम्हारा एटलीस्ट 1 से 2 क्लास बेकार हो जाएगा। हाँ, तो बाहर ही तो है, बाहर ही तो है भाई, क्यों क्यों कंफ्यूज हो गए? आप आंसर अपलोड कर देना गिटहब पे, हम मैच कर लेंगे।
नहीं भाई, ये गलती नहीं करूंगा मैं, ना 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 ना। अगर ये मैंने कर दिया ना तो आधे बच्चे यहाँ कोड नहीं करेंगे, गिटहब के भरोसे बैठ जाएंगे कि आंसर तो आने ही वाला है। ठीक है, फिर वहां से कोड उठा के कॉपी पेस्ट करोगे और काम हो जाएगा तुम्हारा। ये गलती नहीं करूंगा मैं बेशक क्लास में जैसे 20 क्वेश्चन है, अगर 5 क्वेश्चन में डाउट है वो करवा दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। गिटहब पे आंसर डालने का मतलब है भाई तुम वहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करोगे फिर, और ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे करवा रखे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन। अगर तुमने रिवाइज किया है ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि डाउट्स कहाँ आ रहे हैं, उसके बाद तुम डाउट पूछोगे। यार ऑफलाइन बच्चे क्या करूँ मैं इनका, कुछ बच्चे आते हैं कुछ बच्चे नहीं आते। अच्छा, वो जो एमएल वाले हैं वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आत्मा सर ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऐसा कुछ है। हाँ, आत्मा सर शायद ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनकी, इसलिए भी नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। हो गया। बताओ भाई कैसे किया, दिखाओ एक बार कोड। आउटपुट दिखा दो मुझे, आउटपुट। कुछ था ही नहीं कोड में। मैं तभी कहता हूँ भाई, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो कोडिंग ये नहीं है कि भाई तुमने एक बार देख लिया तो हो जाएगा। पाइथन इजी तो है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि तुम एक बार पढ़ के छोड़ दोगे। हाँ, कैगल का कौन सा है? अच्छा, ब्लॉग पढ़े हैं क्या? ये वीडियो देखे हैं? अच्छा, उस पर डाटा सेट होंगे, उसके नीचे कमेंट्स वगैरह डिफाइन करके उससे पढ़ा था। वीडियो में? अरे तो उसी को तो ब्लॉग बोलते हैं भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, W3 स्कूल भी ऐसा ही है। हाँ, कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। प्रैक्टिस तो करते रहो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन इतना हार्ड लगेगा ना। चलो भाई, कितने क्वेश्चन हुए? क्वेश्चन वन हो गया, क्वेश्चन वन का कोड भेज दो मुझे। क्वेश्चन वन हो गया, हो गया, हो गया। भाई कोड भेज दो मुझे, ऑनलाइन बच्चों कोड भेज दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 करो जिनका वन हो गया। डी एफ इज इक्वल टू पी डी पांडा डाटा फ्रेम, एग्जाम डाटा, इंडेक्स। अरे बिल्कुल सही कोड है, बिल्कुल सही कोड है। आयुषी जी का बिल्कुल सही कोड है। इतना सा कोड है, क्वेश्चन देख के मत डरो। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है लेकिन कोड बहुत बहुत छोटा है। डायरेक्ट क्या लिख दो? हाँ, तुमने लेबल पहले डिफाइन कर दिया होगा ना। इन्होंने नहीं डिफाइन किया है, इन्होंने अंदर में डिफाइन कर दिया, क्या दिक्कत है? जैसे मर्जी कर लो, एक कोड को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सॉरी चैट।
पेन ड्राइव से क्या करोगे? कॉपी पेस्ट? अच्छा, जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज रहे हो ना, मत भेजो, मेरा नेट नहीं चलता भाई इस टाइम। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेट नहीं चलता। पेन ड्राइव भाई देखना पड़ेगा। तुम्हारा गिटहब नहीं चल रहा क्या? अरे भाई, यहाँ यही दिक्कत है, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। व्हाट्सएप पे डाल दूँ क्या कोड? ओ सॉरी, क्वेश्चन। हाँ, ये भी दिक्कत है। कौन सी? क्वेश्चन वाली डाल देते हैं भाई। किसी का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है क्या सर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन पांडास वांट टू डिस्प्ले समरी ऑफ अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक सैंपल इंस्टॉलेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम ही है क्या? 2 में क्या करना है? अच्छा, कैसे निकालेंगे? यस, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा सेम है, लेकिन क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें इंफॉर्मेशन निकालना है अपने डेटा से। ठीक है, मैंने एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन बताया था पांडास में, इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। df.info करते हैं। ठीक है, df.info कर लो, हो जाएगा काम। अब ये तो मैंने पूरा कोड ही बता दिया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे df.info क्या होता है, काउंट क्या होता है। हाँ, 7? क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, मैंने पहले वाली फाइल डाल दी होगी। हाँ, मैंने इसको सेव नहीं किया होगा ना। दोबारा डाल के देता हूँ। 7 क्वेश्चन हो गए। यार एक तो मेरा ये, जैसे ही मॉनिटर कनेक्ट करता हूँ ना, मेरा नेट लैपटॉप स्लो हो जाता है। ओपन क्या करता हूँ, ओपन क्या होता है?
चैट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा, 2 भी हो गया होगा ऑलमोस्ट। एग्जाम डेटा डेटा प्रिंट फर्स्ट वाला ऐसे ही होगा ना, लेबल को कैसे करना है? अरे भाई मुझे बिल्कुल नहीं आता, आज बिल्कुल नहीं आता मुझे। ठीक है, तुम्हें जैसे आता है पहले वो करो। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा लेबल में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो लेबल को इंडेक्स समझ लो। चलो लेबल को इंडेक्स समझ लो, अब तो कर दोगे। याद करो वो टाइम जब मैंने एक डाटा बनाया था जिसको मैंने तुम्हें एक्सेल पे प्रिंट करवा के दिखाया था। उस पे मैंने बताया था कि इंडेक्स को कैसे लेके आना है और इंडेक्स को कैसे हटाना है। याद आया? याद आया? बिल्कुल वही कोड लिखना है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा इजी सा कोड है। अगर मैं वही चीज़ बता दूंगा तुम्हें तो भाई क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो। डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में यही छोटी छोटी चीज़ बहुत पावरफुल हो जाती हैं आगे जाके। ठीक है, अब जैसे तुम लेवल में कंफ्यूज कर रहे हो, जब तुम प्रोजेक्ट करोगे ना डेटा एनालिसिस का, वहाँ पे जब तुम्हें अचानक से मैं बोलूँगा कि भाई ये वाला इंडेक्स हटा दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ये वाला लेबल लगा दो, वहाँ पे तुम इन चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हो गए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी करवा दिए तुम्हें। हो गया 3, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, डाटा डॉट आईलॉक। अच्छा आईलॉक मैंने अभी बताया नहीं ना, अगर आईलॉक से करना है कर लो, अगर आईलॉक नहीं पता तो विदाउट आईलॉक भी कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। राइट अ pandas program to get first 3 rows of given data। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ इसमें, हाँ हाँ इसीलिए मैंने बोला है आई लॉग से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी, मैं पूछ रहा था कब से है, आज से कल से ये पूछ रहा था। व्हाट्सएप मेरा चल नहीं रहा। क्या कह रहे हो? थर्ड वाला क्या हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आया। हाँ मुझे फर्स्ट 3 रो चाहिए, 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना। हाँ जी मैम। हेलो भाई ये थर्ड वाला करो, ठीक है। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मुझे एडमिन में जाना है। ठीक है, वैसे आई लॉग से करना होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका है तो बताओ, क्योंकि मैंने आई लॉग कभी बताया नहीं है। थर्ड वाला क्या है? बस और क्या था? रैंडम प्रोसेस।
हो गया? कौन सा नहीं हुआ था? किसमें दिक्कत आ रही थी? आई लॉग वाला था। क्वेश्चन नंबर 3। भाई एक मिनट, मुझे क्वेश्चन जरा पढ़ने देना एक बार। राइट अ पाइथन, सॉरी, पॉइंटर प्रोग्राम टू गेट फर्स्ट 3 रोज। अरे भाई अनुज भाई सुनो, मुझे फर्स्ट 3 रो चाहिए, आई लॉग की जरूरत ही नहीं है। डेटा डॉट हेड, उसके अंदर लिख दो आर्गुमेंट में 3, मिल जाएगा। हाँ ये सही लिखा है ना। आई लॉग से भी कर सकते हो, आई लॉग से कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेट करना है चीज़ों को? ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो सिंपल लिख दो डी एफ डॉट हेड और 3, उसके आर्गुमेंट में पास कर दो, हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करो। सेकंड वाले में डी एफ इन्फो इतना ही करना है क्या जिससे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा? भाई पहले करके देखो तुम्हारा आउटपुट आता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं बता दिया तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है। करके देखो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। हो गया? 3 तक हो गया ना सबका? बोलो भाई। 9th पे? किया है सर। करने के बाद कुछ आउटपुट आया होगा। आउटपुट में अगर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो भाई सही है कोड, नहीं आ रहा तो भाई गलत है कोड। दिस इज द आउटपुट। ये कौन सा आउटपुट है? कौन से क्वेश्चन का आउटपुट है? इन्फो वाला क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द आउटपुट। बताओ भाई क्या गलत है इसमें, क्या सही है इसमें, बताओ भाई ऑफलाइन बच्चों।
ये सही किया गलत किया है? हाँ, अब क्या चाहिए मुझे? मुझे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसे करूँ? हाँ, हाँ भाई, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ भाई, तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था तुम्हारे डेटा से, वो देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, नेम, स्कोर, अटेम्प्ट, क्वालिफाई। उसके बाद ये प्रिंट हो गया तुम्हारा नंबर और तुम्हारा किस टाइप का है, वो सब कुछ प्रिंट हो गया है। ठीक है, यही तुम्हारी डेटा से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ओवरऑल, यही तुम्हारी बेसिक समरी है। ठीक है, कोड सही है भाई। क्या बताया था? कॉलम डिलीट करना है? एक्सेस बताया था मैंने। एक्सेस, एक्सेस 01 का है काम। अब बता दिया मैंने हिंट। अब तुम्हें डिटरमाइन करना है कि भाई एक्सेस 0 रो होता है या कॉलम होता है, या एक्सेस 1 होता है वो रो होता है कॉलम होता है। थैंक यू, अरे थैंक यू की बात नहीं है भाई, मेरा काम है बताना। ठीक है, मैं हिंट दूंगा, क्वेश्चन एग्जैक्ट में आंसर या कोड नहीं बताऊंगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर या कोड मैं तब बताऊंगा जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। कहाँ पे? न्यू वाली डाल देता हूँ। अरे यहाँ भी गड़बड़ होगी ना, रुको न्यू वाली डाल देता हूँ मैं। लो भाई डाल दी। ठीक है, 22 क्वेश्चन है। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा, 3 करो। थ्री हो गया सबका?
हो रहा नहीं हो रहा भाई? कोड चैट पे भेजते रहना मुझे, ऐसा मत करना कि लैपटॉप ऑन करके सो गए। क्या 10 और 11 सेम है? हाँ, एक बार देखने दो मुझे। अच्छा, मैंने 2 बार लिख दिया होगा, 2 बार लिख दिया होगा मैंने, कोई नहीं, एक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट, 1 मिनट भाई देता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे। राइट अ पाइथन, सेलेक्ट द नेम एंड स्कोर कॉलम फ्रॉम अ फॉलोइंग डेटा फ्रेम। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले एक डेटा बना दिया, ठीक है। डेटा में तुमने क्या किया, नेम और स्कोर कॉलम बाहर निकाल के दिखाना तुम्हें, ठीक है। तुम्हें पर्टिकुलर एक नेम कॉलम निकालना है और स्कोर कॉलम निकालना है, या तो इकट्ठे निकाल लो या फिर अलग अलग निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे निकालोगे, आता है कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अनुज डॉट, यार आई लॉग पढ़ लिया है क्या तुम लोगों ने पहले? आई लॉग यूज नहीं करोगे फिर कैसे करोगे? अच्छा, ये जो आई लॉग लिखा है मुझे समझाना, ये कोड क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। आई लॉग वाला कोड सही है वैसे? हाँ, कॉलम क्या आएगा? अगर 0 to 2 लिखा है तो उसमें क्या क्या आएगा, तुम्हारा नेम और स्कोर, ऐसा कुछ? सर पढ़ा नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रही है, खुद से पढ़ा लेक्चर बट पूरा क्लियर नहीं हुआ, वीडियो यूट्यूब पे देखा, हैंग हो रहा है। सर आई थिंक हमें अभी तक ये कॉलम एंड रो वाला नहीं पढ़ा। अच्छा, कॉलम एंड रो वाला नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 4 रहने दो फिर, कोई बात नहीं, ये मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। मुझे याद दिला देना कि क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। वैसे बहुत छोटा सा कोड है इसका, बहुत छोटा सा कोड है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। अच्छा, 5 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 करो। उसके आगे के सारे इसी पे बेस्ड हैं। अच्छा, ऐसा है कुछ? ये किसने बोला? लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बता ही दूं क्या? ये लो, बड़ा इजी सा कोड है,
ठीक है, कौन सा निकालना है तुम्हें? सबसे पहला क्या था? नेम था। ये लो भाई, इतना सा कोड है। ठीक है, दो निकालने हैं, अगर यही निकालना है तो यही कर दो। उसके बाद क्या था? स्कोर। लो भाई, इतना सा कोड है। क्यों? डबल में आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये जो कोड्स है वो डबल कोड्स लगाना, सिंगल कोड्स में मत लिखना। ठीक है ना? ये जो मैंने लिखा है कोड, इसको डबल कोड्स में लिखना, नेम को भी और स्कोर को भी, तभी चलेगा वो। ठीक है, इतना सा कोड है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे होगा, 5 भी ऐसे होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, करो भाई। अच्छा, ये डेटा पूरा बनाना, ये डेटा बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर डायरेक्ट जो मैं कोड दिखा रहा हूँ वो अगर करोगे तो दिक्कत आएगी बाद में। डेटा बनाना ज़रूरी है। हाँ, ये भी ठीक है। 5 हो गया, 6 देखते हैं क्या है राइट है। किसमें? हाँ, कैसे नहीं चल रहा यार? ऐसे मत जलाओ। बिल्कुल चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो भाई सिंगल सिंगल ले लो। अ, भाई ऐसे मत करो यार, मुझे डरा रहे हो। राइट अ पाइथन pandas we have to select row where number of attempt। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 मजेदार है। की एरर आ रहा है। भाई कैसे आएगा? भाई कैसे आएगा? तुमने कोड गलत लिखा है। क्या कोड लिखा है दिखाओ। कोड क्या लिखा है भाई? अब अगर तुमने डाटा नहीं बनाया होगा तो आएगा ही। इसीलिए कह रहा हूँ डाटा बनाओ, जो मैंने डाटा लिया है वही डाटा लिख दो। अरे भाई, डीएफ डाटा फ्रेम होता है, जो तुम्हारा नाम होगा उससे नाम ले लो। अब मैंने तो डीएफ लिख लिया है डेटा फ्रेम के रेफरेंस में। कोड दिखा दो, मैं कोड बता देता हूँ क्या गलत किया तुमने। कोड क्या लिखा है? कोड दिखाओ भाई, शिवम भाई, कोड दिखाओ। कोड दे दो भाई, तभी तो मुझे समझ में आएगा क्या एरर है। अ, अच्छा, ये किया तो भाई, ये तो तुमने मेरा कोड उठा के दे दिया है। तुमने क्या लिखा है वो दो ना। स्क्वायर ब्रैकेट पता है मुझे। तो भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरा कोड डायरेक्ट कॉपी करोगे तो गलत ही होगा ना। देखो, इस कोड को भी लिखने के दो तरीके हैं। लो भाई, दो तरीके से लिख देता हूँ। सेम ही है मेरा भी भाई, क्या ही बोलूँ मैं। इसीलिए मैंने बोलता 2D 3D ध्यान से समझो। लो भाई, तुमने कुछ ऐसा लिखा होगा। सिर्फ इतना चलाओ, ये देखो चलता है कि नहीं। ये देखो, अगर ये चल गया तो दूसरा वाला भी चलेगा। ये लो भाई, सिंगल सिंगल लाइन में लिख के देखो चलेगा। ठीक है, एक साथ ही करना है ना तो ऐसे करो। लो भाई, अब चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक साथ करने हैं तो डबल ब्रैकेट, अरे यार मैंने यहाँ पे डबल, लास्ट में डबल ब्रैकेट लगा लेना, मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें 3 कोड दे दिए, जैसे मर्जी चलाने चलाते रहो। हाँ जी मैम। क्लासरूम चाहिए? नहीं। हाँ, मैं नीचे चला जाऊंगा फिर।
गुंजन मैम, ठीक है। तो मैम परमानेंट है टेम्परेरी है? ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 13 समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल फ्रॉम अ गिवन लिस्ट हैविंग नंबर एंड इट्स क्यूब इन ईच टपल। हाँ भाई, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। भाई पहले एक लिस्ट बनाओ टपल की। बना दी? हाँ भाई, टपल की लिस्ट। टपल की लिस्ट बनानी है तो मैं एक टपल बना दिया। हाँ, उसको लिस्ट में बना दो। अरे एक टपल बना दो। टपल कैसे बनाते हैं? ब्रैकेट लगा के बना दिया। उसके अंदर क्या करते हैं, एक लिस्ट डाल दो, बन गई भाई टपल की लिस्ट। और क्या करना है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ टपल, लिस्ट ऑफ अ टपल। ठीक है, फ्रॉम अ गिवन लिस्ट हैविंग नंबर एंड इट्स क्यूब। अच्छा, कुछ तुम्हें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या नंबर है वो तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, या तो यूजर से ले लो, या तो अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लो, और उसके क्यूब निकाल के ईच टपल में डाल दो। आया समझ? नहीं आया? अगर आ गया तो क्या आया बताओ मुझे। एक एक क्या करनी है? एक टपल बनाओ, उसके अंदर एक लिस्ट बना दो। बना दिया? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। समझ में आया? एक टपल बनाओ, उसके अंदर लिस्ट बनाओ। बना दिया? उसके बाद क्या करना है बताओ भाई। हाँ, और उसके बाद जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो सिर्फ टपल में आएगा। ये कहने का मतलब है। डबल स्टार थ्री मतलब? एक टपल बनाया, ठीक है, टपल में कुछ वैल्यू है, उसके अंदर तुमने एक लिस्ट बना दी। बना दी? अब मान लो जैसे लिस्ट में दो वैल्यू हैं और टपल में तीन वैल्यू हैं, तो अब इन एक एक नंबर का क्यूब करवाओ, और जो मेरा आउटपुट आएगा ना, उसमें मेरा लिस्ट कहीं भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ये कहने का मतलब है। अरे लिस्ट, टपल को, सॉरी, लिस्ट जो है ना उसको टपल में कन्वर्ट कर दो। ये कहने का मतलब है। अभी क्लियर है? क्लियर है भाई? अरे बोलो। नहीं वो तो भाई पूछना चाहिए ना। लाओ भाई कॉपी लाओ, मैं बताऊं। ऐसे भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा कर लो। लाओ भाई, ये मान लो तुमने एक टपल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर तुमने कहीं पे यहाँ पे लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब इसको तुम प्रिंट करवा दो, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, अब क्या करो, तुम्हें ये कह रहा है कि इस पूरे का क्यूब निकालो, क्यूब। ठीक है, मान लो यहाँ दो नंबर है, यहाँ तीन नंबर है, एक एक करके सबका क्यूब निकालो, और उसके बाद जो तुम्हारा आउटपुट प्रिंट होगा ना, वो तुम्हारे टपल में प्रिंट होंगे। ठीक है, लिस्ट तुम्हारा यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब मैं टाइप चेक करूंगा ना अपने आउटपुट की, तो वो मेरा टपल में आना चाहिए। ये है क्वेश्चन। क्या नहीं करना? अच्छा, मुझे लगा कॉपी फेंक दिया। मुझे लगा गुस्से में कॉपी फेंक दिया है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 4 हो गया था ना? 4 5 हो गया था। और बताओ, और कौन सा था? 6 करो भाई, 6 करो। 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई 6 कैसे किया? कंडीशन लगा के। हाँ बिल्कुल सही बात है। चैट, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना, छोटा सा कंडीशन लगाना है। कोड दिखाओ। ये नहीं पढ़ा मैंने।
ये क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा डीएफ प्रिंट करा दिया है। अच्छा अच्छा, ये हार्ड हो जाएगा ना बच्चों के लिए। अरे भाई, चैट ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6। सर 5 कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, सिंपल है। सिर्फ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था हमें, नेम और स्कोर कॉलम निकाल के दिखाना है, ठीक है। इसमें तुम्हें नेम और स्कोर कॉलम दिखाना है, लेकिन किस पे दिखाना है, 1356 पे। अब यहां तुम आई लॉग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे तुम्हारा आई लॉग लग जाएगा। अगर जिसने पढ़ लिया आई लॉग वो लगा दो, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, स्किप कर दो, ठीक है। यार मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे दे दिए क्या? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? यस और नो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना, नेम और स्कोर निकालना है। सर हमने नहीं पढ़ा ही नहीं आई लॉग, कोई बात नहीं, स्किप कर दो भाई, स्किप कर दो भाई। 5 6 7 8 9 भी स्किप कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, ठीक है। लिस्ट तो पढ़ा है ना, लिस्ट के लिए मना मत करना। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ऑलमोस्ट सेम है। सेम क्या है, मैंने कॉपी पेस्ट ही कर दिया शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करो, ठीक है। लिस्ट वगैरह तो पढ़ी है भाई, इसके लिए मना मत करना। आई लॉग नहीं पढ़ा कोई बात नहीं भाई, मैं पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 करो, 11 सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करो, ठीक है। यहाँ तुम्हारे सारे लिस्ट वाले आ जाते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं हुए ना, जिसमें दिक्कत आ रही है, वो सारे क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा, टेंशन मत लो, सारे करवा दूंगा मैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। हो गया? कौन सा नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? 10 कैसे किया बताओ भाई। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इंटरचेंज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। बस भाई इतना इजी तो है। अच्छा, एक और तरीका है भाई इसको करने का, क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा तरीका बताओ? फॉर्मूला नहीं लगाना यार, फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं पढ़ना अभी। अभी ऐसे कोड ही नहीं दिए जिसमें फॉर्मूला लगाना पड़े। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 वेरिएबल्स हो सकता है, मतलब भाई पहले एक लिस्ट बना दो, बना दिया। उसमें तुम्हारी पहली फर्स्ट कोई वैल्यू होगी, लास्ट कोई वैल्यू होगी, उस पहली वैल्यू को लास्ट में डाल दो, लास्ट वाली वैल्यू को पहले डाल दो, इतना सा करना है। हाँ, अरे मेरे बात पे ध्यान मत दो, मैं तो यूं ही बातें कर रहा हूँ। हाँ, एक तो स्वैप वाला तरीका है, एक अपडेट वाला तरीका है, और कोई तरीका है भाई? इंडेक्सिंग से भी हो जाएगा, इंडेक्सिंग से भी हो जाएगा, करके देखो। हाँ तो बस वही है। हाँ मुझे लगा इंडेक्सिंग नहीं बताई तुमने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जब भी लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी आए, इतना समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर लिस्ट का है, सेट का है, डिक्शनरी का है, टपल का है, भाई उसमें कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग इन्वॉल्व होगी ही होगी, ठीक है। अगर तुम्हें इंडेक्सिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है भाई, तो तुम्हारा 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, या फिर तुम इसको फन फैक्ट बोल लो। हाँ अब बोलो क्या पूछ रहे थे भाई? कौन सा क्वेश्चन?
पाइथन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल आइटम इन अ डिक्शनरी। भाई एक डिक्शनरी है, उसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, उनको प्लस करवा दो। 3 आइटम है, तीनों को प्लस करवा दो, सिंपल। कुछ भी डाल दो भाई। देखो प्लस ऑपरेटर भी दो तरीके से काम करता है। अगर इंटीजर है तो तुम्हारा प्लस ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है, और अगर स्ट्रिंग है तो कॉनकैटिनेशन का काम करता है। सोचो सोचो। हाँ, पहले इंटीजर से करो, स्ट्रिंग पे डायरेक्ट मत जाओ। हाँ, स्ट्रिंग का क्यूब? कौन सा क्वेश्चन है? भाई ऐसे कंफ्यूज मत करो। स्ट्रिंग का क्यूब कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यूब तो जब भी होगा वो नंबर का ही होगा ना। हाँ ठीक है। हाँ बना दी, और हाँ हाँ, डिक्शनरी मैंने स्लाइसिंग बताई थी, 0 1 प्लस 2। डिक्शनरी की 0 इंडेक्स को लो, 1 इंडेक्स को लो, 2 इंडेक्स को लो, तीनों को प्लस करवा दो। अब भाई मैंने सिर्फ हिंट दिया है, डायरेक्ट इसको लिख के मत देख लेना, नहीं तो यहाँ गलत आ सकते हैं, है ना। मैंने हिंट दिया है, समझ लो। वैल्यूज के अंदर लिस्ट? अरे इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो भाई? इतना कॉम्प्लिकेट तो मतलब क्वेश्चन भी नहीं है जितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तुम। सिंपल एक डिक्शनरी बना लो, ठीक है। अब अगर तुमने डिक्शनरी बनाई होगी a इज इक्वल टू 1, तो वो नहीं चलेगा भाई। डिक्शनरी बनाओ 0, उसको वैल्यू दे दो 100। डिक्शनरी बनाओ दूसरी 1 दो, उसको वैल्यू दे दो तुम 200। ऐसे करके 3 बना ली वैल्यू, तीनों को प्लस करा दो। इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था? 10 हो गया, 12 वो 12। चैट मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का कोड दे दो। ये तो पढ़ा ही होगा हमने, लिस्ट तो पढ़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आउटपुट बता दो, सॉरी कोड सेंड कर दो चैट। जावास्क्रिप्ट पढ़ना है? हाँ वो पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ लो। HTML CSS कॉम्प्लीमेंट्री है, पढ़ लो आराम से। वेब स्क्रैपिंग है, सिलेबस में है? अगर सिलेबस में है तो करवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वेब स्क्रैपिंग तुम तब करते हो ना जब तुम्हें थोड़ा सा सीनियर लेवल पे पहुंच जाओगे। वेब वेब स्क्रैपिंग का सुनो सुनो सुनो, वेब स्क्रैपिंग का सिंपल मतलब है डेटा गैदर करना, ठीक है। और तुम जब कंपनी में जाओगे तो तुम्हें 90% टाइम डेटा गैदर करके मिलेगा, ठीक है। डेटा कलेक्शन उसमें कैसे आता है भाई? उसमें एनालिसिस का कोई काम ही नहीं है। वेब स्क्रैपिंग का यही मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि डेटा गैदर करना होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ एसक्यूएल मैंने कब मना किया? वेब स्क्रैपिंग में एसक्यूएल यूज होता है, ये कह रहा हूँ भाई। जब तुम कंपनी में जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, जब तुम कंपनी में जाओगे, मैं नहीं बड़ी से बड़ी कंपनी लगा लो, तुम्हें जो डेटा है ना वो CSV फॉर्म के इसमें मिलेगा, या फिर डेटा बेस में मिल जाएगा। मैक्सिमम 90% चांसेस .csv फाइल में मिलेगी, या फिर तुम्हें डेटा बेस की फॉर्म में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई वेब स्क्रैपिंग इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इलीगल होती है चीज़ें, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग इलीगल है, करवाने को बोलोगे मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक तो बता ही दूंगा।
14 में क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन लिस्ट। अभी तो बताया मैंने, नहीं हो रहा। आओ बैठो भाई, यहाँ बैठो। अनलिमिटेड नंबर हो, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड डेटा है डिक्शनरी में तो उसके लिए लूप लगाया है। आंसर आ गया, आ गया, बस फिर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आज मैंने अपने पहले बैच में पूछा था। मान लो मुझे यूजर से 15 इनपुट लेने हैं, कैसे लूँगा? वो मत बताना, इनपुट इंटर द नंबर वो वाला काम मत करना, 15 बार प्रिंट करवाने वाला काम मत करना मेरे से। वाइल लूप से करके दिखाओ जरा। फॉर लूप से किया था भाई, मेरा तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो फंस गया भाई। वाइल लूप से कर सकते हैं, करके देखो एक बार वाइल लूप से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। ऑनलाइन बच्चों कुछ तो कोड लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया होगा, ठीक है, 12 हो गया होगा। पाइथन सम ऑफ टपल एलिमेंट। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ तो लो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर नहीं पता लगेगा कि तुम कर भी रहे हो या नहीं। ऑनलाइन बच्चों कुछ तो कोड लिखो भाई। भाई नहीं आ रहा तो वो भी बोल दो कि सर नहीं हो रहा। पांच बार ही प्रिंट करा के दिखा दो मुझे। हो गया? ऑनलाइन चैट कुछ तो कोड लिख दो, एटलीस्ट यस और नो लिख दो, हो रहा है नहीं हो रहा। हुआ, वाइल से हुआ। करो एक बार करके देखो। हो गया? ट्राइंग, अच्छा ट्राई कर रहे हो, हाँ करो करो, आराम से करो, ठीक है। मुझे बीच बीच में बताते रहना कि ट्राई कर रहे हो या फिर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सो गए सारे। जैसे मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू 4, ये तो यूजर ने दिया ना, हमारे पास डेटा कहाँ आ गया? इसको प्रिंट भी तो करवाओगे, सारे डेटा को लिस्ट डाल कर। अरे लिस्ट में इसको भी डालना, तो मुझे लिस्ट में सिर्फ ऐसे प्रिंट करना। अभी लिस्ट पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ पिछले बैच में, अभी तो बेसिक बेसिक ही चल रहा हूँ। वाइल से तो कोड सही था वो, फॉर से थोड़ा सा पंगा हो जाता है। जैसे तुमने ए पे इनपुट दिया है ना,
अब उसके नीचे प्रिंट लिख के देखो, मे बी एरर आ जाए, मे बी करके देखो एक बार। हाँ प्रिंट तो हर बार करेगा, जैसे तुमने 5 की वैल्यू ली है रेंज में तो 5 बार प्रिंट करेगा वो। चल गया, प्रिंट करा के चला नहीं चला? हाँ वैसे ही होगा, चल गया मतलब सही है भाई। 1 2 3 4 5 6 0,6, ये कौन सा क्वेश्चन है? सॉल्यूशन नंबर 10। भाई तुमने एक लिस्ट बना दिया, ठीक है बना दिया भाई। आई का 0 उठाया, 0 to 6, ठीक है। आई से -1 उठाया और 0। हाँ भाई सही है कोड, बिल्कुल सही है कोड, एंटर चेंज हो गया। ठीक है, ये चल गया था वैसे कोड, शिवम भाई चला था ये कोड, चल गया ना? हाँ बस ठीक है फिर। स्वैप से बता दो भाई, ये जो तुमने किया ये स्वैपिंग ही तो है, ये स्वैपिंग ही तो है, और क्या है इसमें? अरे इसने 0 से 6 ले लिया है, फिर पहले फ्रंट चला दिया, उसके बाद बैकवर्ड चला दिया। हाँ हाँ, अरे एक को करने को बहुत सारे तरीके हैं, एक क्वेश्चन को करने के। ठीक है शिवम भाई, ये जो तुमने किया है इसको, इसी को स्वैपिंग कहते हैं पाइथन में। एक तरीका और कर सकते हैं क्या इसमें? 0 to 6 ले लूँ मैं, 0:6 इज इक्वल टू -1:0, ऐसा कुछ कर सकते हैं? जैसे भाई ने लिखा है शिवम ने कि 0 to 6, अब मैं करूं अगर 0:6 तो, और इक्वल टू कर दूं -1:0 के, चलेगा वो? नहीं हो रहा, हाँ नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा, वो सारे के सारे चल जाएंगे फिर। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर बोला है कि तुम्हें 0 पोजीशन को लास्ट पोजीशन में डालना है और लास्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे डालना है, तो उसके लिए यही कोड चलेगा। अगर तुम कॉलन दे के चलाओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर तुम कॉलन दोगे तो 0 से लेके 6 तक सारी वैल्यू प्रिंट होने लग जाएंगी। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर डेटा को ही चेंज करना है। एंड व्हाट इफ डेटा बहुत ज़्यादा हो और हमें इंडेक्स नहीं पता हो? डेटा बहुत ज़्यादा हो, हमें इंडेक्स कैसे नहीं पता होगा? बहुत इजीली पता लग जाएगा इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स तो बहुत इजी है निकालना। अगर बीच वाला निकालना है तो मीन निकाल लो। ठीक है, अगर तुम्हें मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स निकाल लो, मिन निकालना है मिन निकाल लो। जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहे हैं तुम्हारे पूरे एक डेटा में, ठीक है, उसके लिए तुम क्या करोगे? मोड निकालेंगे ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। पहला और लास्ट के लिए तो 0 कर दो, और लास्ट वाले इंडेक्स के लिए लास्ट वाला डाल दो इंडेक्स। लास्ट वाला कैसे पता लगाएंगे भाई? सबसे पहले ये कर लो, लेंथ निकाल लो अपने डाटा की। ठीक है, लेंथ निकाल लिया, उसमें -1 कर दो। ठीक है, पहला डाटा तो तुम्हें पता ही है कि 0 है। हाँ, या फिर लेंथ -1 लगा दो। हाँ ये भी कर सकते हैं कि इंडेक्स निकालो, उसमें -1 कर दो। बहुत सारे तरीके हैं। हाँ भाई सही है, कोड सही है, अनुज भाई सही है। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 10 हो गया, 12 हो गया, 12 हुआ, 12th हुआ किसी का? अरे ऑफलाइन वालों बोलो भाई, 12th हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 हुआ भाई? कैसे करेंगे बताओ? अरे टपल में कुछ एलिमेंट है, उसको सम करवाने हैं। टपल में मैंने स्लाइसिंग बताया तो था, लूप लगा कर रहे हैं। हाँ इससे भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं।
ठीक है, अगर स्लाइसिंग से तब करेंगे जब तुम्हारे पास एलिमेंट कम होंगे, लूप तब लगा लो जब तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया चैट, यस और नो बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 भाई बोलो यस और नो। थर्टीन हो गया, नहीं हुआ? 13 क्यों नहीं हो भाई? बाद में करोगे, करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 कर रहे हो, पाइथन प्रो एंडो फाइंड, अरे ये तो बड़ा इजी सा है। 15 क्या है, फाइंड द साइज ऑफ सेट इन अ पाइथन। अरे ये बहुत इजी है भाई, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है। 16 क्या है, मुझे नहीं पता। साइज और लेंथ क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। शिवम भाई ये कौन सा कोड है, कौन सा क्वेश्चन है ये? आई इज इक्वल टू टपल बना के 0 1 2 3 4, सम कर दिया 0 फॉर आई इन आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, प्रिंट कर दिया सम। ये कौन सा कोड है, क्वेश्चन नंबर बता दो मुझे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे करा है, हाँ ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बढ़िया कोड है, अच्छा कोड है, सही कोड है। इस कोड को देख के समझ में आता है कि भाई बंदे ने दिमाग लगाया है। 12, अरे क्वेश्चन नंबर 12 बोला उसने। सम तो आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10 आएगा। ठीक है, शिवम भाई का कोड देख के लगता है कि भाई ने दिमाग लगाया है, अच्छा कोड है ये। अदरवाइज इसको एक करने का एक और तरीका है, इंडेक्स ले लो टपल की, एक एक करके इंडेक्स लो और उसको सम करवाते रहो। अच्छा एक और चीज बता दूं भाई, सुनो सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो 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 सुनो। पाइथन में कभी भी सम को वेरिएबल की तरह यूज मत करना। ठीक है, एसयूएम जो लिख रहे हो ना, इसको ऐसे यूज मत करना, क्योंकि पाइथन में एक फंक्शन होता है सम का। ठीक है, तो ये सम एक कीवर्ड हो जाता है पाइथन में, इसकी जगह तुम रिजल्ट लिख दो या फिर ऐड लिख दो, वो चलेगा। ठीक है, सम मत लिखना, क्योंकि कितनी बार ना अगर तुम सम लिखोगे तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, और उससे तुम्हें गार्बेज वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक है भाई, बाकी कोड तो बहुत बढ़िया है। 12 हो गया, 13 करो। 13 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 13 में बहुत लोग फंसते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ रहा है? बोलो चैट, चुपचाप बैठोगे तो कैसे होगा काम? समझ में आ रहा है? फिर कोड करो, कोड करो फिर। अगर क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया फिर तो बैक टू बैक कोड करो, फिर सोचना नहीं है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, जिन लोगों को कोडिंग में दिक्कत आ रही है ना,
वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और पहले कॉपी पे करके देखना, उसके बाद लैपटॉप पे करना कोड, फिर हो जाएगा आराम से। पहले रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, एक एक करके क्वेश्चन उठाओ और उसको करके देखो कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा दो, कहाँ पे, लैपटॉप में एग्जीक्यूट करा के रन करवा दो भाई। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये पहले करा दिया था मैंने, फिर से करो। मैं भी देखता हूँ कितना याद है तुम्हें, कितना रिवाइज किया है। अरे बहुत इजी है, नेस्टेड लूप लगा के कर दो, सेट यूज मत करना। अगर सेट से आता है तो सेट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या, बाकी बैटरी लो गया, कोई बात नहीं भाई, घर जाके कर लेना, घर जाके कर लेना भाई। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो तुम्हें कहीं ना कहीं इंटरव्यू में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अगर इसको तुम्हें रटना है तो रट लो भाई, मेरी तरफ से आज़ादी है तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलो भाई, जितना हो गया ठीक है, जितना नहीं हुआ कोई बात नहीं, घर से कर लेना, आराम से करना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल हम करेंगे क्या, एडवांस पाइथन, पांडास थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, आई लॉक वगैरह देखेंगे, ड्रॉप एने देखेंगे, फिल एने देखेंगे, ठीक है। मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, इंटरपोलेट क्या होता है, रिप्लेस क्या होती है, और हो सके तो शायद एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी करवा दूं मैं, ठीक है। ठीक है सर, कल लेक्चर रिवाइज करा देने, अरे बिल्कुल करा देंगे भाई, मैं जीरो से लेके चलूंगा कल, ठीक है। कल तुम्हारा पांडा शुरू करवा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल जीरो से करेंगे पांडास, ठीक है ना। पहले शुरू के आधे घंटे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सर परसों छुट्टी होगी क्या, किस चीज़ की छुट्टी भाई, परसों क्या है, छठ की भाई, छठ की तो शायद नहीं होगी, शायद नहीं होती भाई। मेरे पास तो अभी तक ऐसा कोई मेल वेल आया नहीं है, तो नहीं होगी भाई, नहीं होगी, नहीं होगी, बहुत कम चांसेस है। बहुत कम क्या भाई, 99%, 99.99% चांसेस है कि छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। चलो एक मिनट बात करता हूँ। चलो भाई, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने गिटहब पे डाल दिया, ठीक है, तो आराम से कर लेना। परसों कुछ ऐसा मत पढ़ाना जो हमारा छूटे नहीं प्लीज, लाइक एक्सरसाइज जैसे। भाई बैक टू बैक मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो तुम्हें पागल हो जाओगे, ठीक है। अब मैं एटलीस्ट एक हफ्ते तो लगातार पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ ये कर सकता हूँ कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट करवाता रहूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। अगर कुछ छूटता भी है तो मैं लिंक दे दूंगा, आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, लेक्चर देखो, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू चैट।
मिलते हैं फिर कल। कल मना मैनेज कर लेंगे बट परसों नहीं हो पाएगा। यार परसों तो शाम की है ना भाई, पहले शाम का होता है फिर सुबह का होता है। अ, शाम का। हाँ भाई आजकल शाम भी जल्दी हो जाती है और तुम्हारे क्लासेस भी ऐसे ही टाइम पे हैं। चलो देखते हैं, मैनेज करते हैं, मैनेज करेंगे भाई, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। चलो भाई, थैंक यू भाई, मिलते हैं कल। भाई साहब बोल बोल के ना गले की बैंड बज जाती है।